अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान लेकर जाऊंगा जिसे हम जानते तो हैं, लेकिन हम इन बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं और इन बातों पर हम ध्यान नहीं करते। उनमें नंबर एक है डिजिटल तवाइफें और उनका सोशल मीडिया पर असरात। और ये सोशल मीडिया पर ये लचकती हुई औरतें, मचलती हुई औरतें, इनका किस्सा क्या है, सारा विद प्रूफ आज आपके सामने खोल कर रखते हैं और हकीकतें आपको दिखाते हैं कि हकीकत असल में है क्या क्या। ये मोहतरमा जो आप देख रहे हैं, जिनकी मेरे साथ तस्वीर है, आप देख रहे हैं, आप इनको जानते तो होंगे। सामिया हिजाब के नाम से ये टिकटॉकर जो आजकल आप इन्हें देख रहे हैं और इनकी बहुत सी बातें आजकल चल रही हैं। और इन्हीं दो बातों को हम इसी ही औरत पर हम दोनों बातों को हम रखेंगे और यहीं से हम दोनों मिसालें निकालेंगे कि औरत कार्ड का गलत इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और डिजिटल तवाइफें क्या हैं और वो क्या कुछ करती हैं। सबसे पहले ये जो डिजिटल तवाइफें हैं, ये जब रात के 2 बजे 3 बजे घर से बाहर निकलती हैं, अपने दोस्त के साथ जा रही हैं, जी हम अपने बीएफ के साथ जा रही हैं या हम अपने दोस्तों के साथ जा रही हैं, और मुझे ये समझ नहीं आती आज तक कि किस तरह से फीमेल के एक मेल एक अच्छा दोस्त बन सकता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ना इस चीज़ की इजाज़त शरीयत देती है, ना इस चीज़ का तकाजा इस्लाम के अंदर है, और ना ये चीज़ दिमाग मान सकता है कि एक औरत किसी भी मर्द के साथ दोस्ती रख सकती है और ऐसा दोस्त वो साथ में चल सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता इस तरह से। अब इन्हीं की मिसाल आप ले लीजिए कि ये वो औरत जो अब तक तो इन हजरत के साथ रही, लेकिन इनके साथ खाती पीती रही और इसके साथ साथ शादी की बातें भी होती रही, लेकिन एन मौके पर जिस वक्त शादी की बात, निकाह की बात हुई और उस वक्त ये हजरत मौसूफा इनको छोड़कर एक तरफ हो गई। हालांकि इनका कहना ये है, ये कुछ प्रूफ दे रही है, जरा पहले वो सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग में आपको नजर आ रहा होगा कि मैं उससे बोल रही हूँ कि हसन मैं तुमसे पैसों का। अब मैं एक बात करता हूँ, आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट के ऊपर आपको मैसेज दिखाए जा रहे हैं, जो एक ही मिनट के अंदर, 1 से 1.5 मिनट के अंदर जो मैसेज मुकम्मल किए गए हैं और उन्हें सीन किया गया या नहीं किया गया, आप गौर से देखें तो दोबारा वो चीजें भी हमें नहीं दिखाई गई सोशल मीडिया के अंदर। और इसी तरह से क्या ये मैसेज उसे ही किया गया है? ऊपर आप देखें तो आपको नाम भी नजर नहीं आएगा। ये मुकम्मल उनकी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। जरा मौसूफा कहती है कि किसी भी हम जब भी रिश्ता करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आप खुद सुनिए। उससे शादी की बातें करते हैं, जब हम रिश्ते भी करते हैं ना तो हम टाइम जरूर लेते हैं। और उस टाइम के अंदर उसको ये पता चलता है कि वो लड़का एब्यूसिव, मारने वाला है और वो उससे शादी से इनकार। अब मैं कहना चाहता हूँ, क्या ये वही टाइम है जो लिया जा रहा है? आपने देख लिया, ये टाइम भी देख लिया कि उसमें किस तरह से मौज मस्ती रंग बिरंगी की जा रही है। और ये टाइम लिया जा रहा है क्योंकि इस वक्त तक, इस टाइम तक उनकी जेबें गर्म हैं और साथ ये टाइम लिया जाता रहेगा इस तरह से। साथ साथ में मैं ये बात करूं, जो औरत घर से रात के 2 बजे या 3 बजे निकल रही है, क्या उनके पेरेंट्स को मालूम नहीं है कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है? सब मालूम है। ये सारा का सारा टब्बर सिर्फ हराम खाने पर तुला हुआ है और ये सारा इनको पता होता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ऐन मौके पर जब आपसे कोई मर्द शादी की बात कर ले और निकाह की बात कर ले, तब ये औरतें इस तरह से औरत कार्ड का गलत इस्तेमाल करती हैं और अपने आप को मजलूम करार दे देती हैं। और हमारे कई सोशल मीडिया वर्कर जो हैं वो इस बात को फिर ले लेते हैं, जी औरत के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था, औरत के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए था। देखिए, इस्लाम के अंदर औरत को अल्लाह ताला ने माँ, बहन, बेटी और बीवी जैसी इज्जत दी है, लेकिन इसी इज्जत को अगर गलत तौर पर इस्तेमाल किया जाए और इसी इज्जत को अगर ब्लैकमेलिंग के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसे औरत का गलत कार्ड इस्तेमाल कहेंगे। आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, क्योंकि ऐसे लोग आपको हर जगह पर मिलेंगे जो खुद तो ज्यादती करने के बाद ज्यादती कर लेंगे, उसके बाद इस चीज का रोना रोएंगे कि हम तो औरत हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ तो इंसाफ होना चाहिए था। आप भी सुनिए। अगर मैं जिंदा बच गई हूँ इंसाफ के लिए तो मुझे लेने दे। अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते तो मत हो। मुझे आप लोगों की सपोर्ट भी नहीं चाहिए। जो ये मौसूफा कहती है कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए और मेरे साथ कोई खड़ा होता है तो हो जाए, अगर कोई नहीं खड़ा होना चाहता तो ना हो। मुझे यहाँ पर ये समझा दीजिए कि यहाँ पर कौन सा इंसाफ मांग रही हैं। हालांकि इंसाफ बनता है उस लड़के के लिए जिसके लिए आपने इतनी ट्रांजेक्शन उससे निकलवाई। आप मेरे साथ चल रही स्क्रीन भी देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये कितने आपके सामने स्क्रीन शॉटें हैं उसकी, कि पैसा वहां पर ट्रांसफर हो रहा है, पैसा जा रहा है। और जैन जी साहब, मैं जरा पूछ लूं कि कोई भी औरत अगर आपको रात को 2 बजे 3 बजे फोन करती है, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है,
गाड़ी खराब हो जाती है तो एक कानून है पाकिस्तान के अंदर, आप पुलिस को फोन करें, पुलिस आपकी हेल्प के लिए आएगी और आपकी गाड़ी का या तो आपकी गाड़ी को सही करेगी या आपको घर तक पहुंचाएगी और उस गाड़ी को किसी वर्कशॉप तक लेकर जाएगी। लेकिन ऐसे मर्द कहां से आ गए जो रात को 2 बजे 3 बजे आ रहे हैं, 2 आदमी, 2 मर्द, 3 मर्द रात के 3 बजे कॉल की जा रही है कि हमारी गाड़ी खराब है तो वो पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं क्या? मैं पूछ सकता हूँ कि इन लोगों के घर में अपनी माँ बहन बेटी नहीं होगी? अरे उनको तो बचाओ, उनके पास तो ठहरते नहीं, लेकिन ये मौसूफ दोस्ती निभा रहे हैं। और ये वो औरतें जो अकेले कमरे में मर्दों के साथ वीडियो बना रही होती हैं, उस वक्त इनको इंसाफ याद नहीं आता, उस वक्त इनको इन चीज़ों का पता नहीं चलता। और मौसूफा कह रही हैं कि एज अ फ्रेंड थे हम और हम दोस्त होने के नाते हम ये सब कुछ कर रहे थे। तो आप मुझे बताइए, क्या कोई दोस्त किसी औरत को ये कह सकता है? अगर ये कहने के बावजूद भी अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, अगर आपको ये जब उसने कह दिया, आपको वीडियो मेरी में आपको उसने एक दफा कह दिया तो आप उसके बाद फौरन समझ जाती ना। लेकिन उसके बाद भी रंगारंगी चलती रही आप लोगों की, आप उसके बाद फौरन समझ जाती ना कि ये आदमी मुझे एज अ फ्रेंड नहीं देखता, ये आदमी मुझे एज अ फ्रेंड नहीं देखता, जिसने मुझे प्रपोज भी कर दिया है वो मुझे एज अ फ्रेंड नहीं देखता और मुझे नहीं रहना चाहिए। आप ये बात शुरू में उसे कह सकती थी, लेकिन नहीं, उस वक्त तक का इंतजार किया जब तक मुकम्मल बैंक अकाउंट क्लियर नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते। और इस औरत के सिर्फ यहाँ तक राब्ते नहीं रहे, आगे भी जहाँ तक राब्ते रहे, स्क्रीनशॉट सामने है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर ये पाकिस्तान के अंदर चलता रहा और इस सब की बड़ी वजूहात जो है वो है हमारा सोशल मीडिया और उस पर लाइव आने के जो असरात हैं, इंशाल्लाह ये हम अगली वीडियो में हम रखेंगे आपके सामने कि लाइव आने पर कितने कितने नुकसानात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। लाइव के मनाजिर में इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि कितनी फहाशी लाइव के जरिए जो पहुंचाई जा रही है, लाइव टिकटॉक, लाइव जो सर्विस चल रही है आजकल, उन पर कितनी फहाशी पहुंचाई जा रही है और किस किस तरह से ये लाइव का बैकग्राउंड क्या है। इंशाल्लाह इस पर हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।